अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एपिसोड 4 में हैं और उसको बिगिन करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा रिकैप करें अब तक के 3 टेंसेस जो हमने पढ़ लिए हैं प्रेजेंट टेंस में। तो मेरे पास एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें कुछ सेंटेंसेस हैं। आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस देखना है कि ये कौन से टेंस में लाई करेगा। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, मैं नमाज रोज पढ़ती हूँ, तो आप इसमें पहचान देखिए, ती हूँ। तो ये कौन सा टेंस हुआ? पहला वाला जो हमने पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट। आई ऑफर सला डेली। मुझे नमाज पढ़ना अच्छा लगता है, ये भी ता है, की है वाला सेंटेंस है। तो आई, क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूं, तो आई लव ऑफरिंग सला। मेरा भाई नमाज पढ़ना सीख रहा है। आप सपोज करिए छोटा भाई है, वो नमाज पढ़ना सीख रहा है। तो सीख रहा है यानी कि समथिंग इज गोइंग ऑन राइट नाउ। सीख रहा है, चल रहा है, कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है। तो ये कौन सा टेंस हुआ? ये हमारा हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मेरा भाई नमाज पढ़ना सीख रहा है। माय ब्रदर इज लर्निंग टू रीड कुरान। वह रोज मस्जिद जाता है। अब ये जाता है ता है वाले सेंटेंस है। ही गोज टू मस्जिद, he goes to the mosque every day. देन उसने 2 पारे खत्म कर लिए हैं। अब देखिए ध्यान से, कर लिए हैं, है में भी हैं, हम प्रेजेंट में भी हैं, और कुछ काम कर चुके हैं, यानी ये रिसेंटली अभी अभी काम हुआ है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसने 2 पारे खत्म कर लिए हैं। ही हैज क्यों आया? क्योंकि ही एक सिंगुलर इंसान है। ही हैज कंप्लीटेड 2 पारा ऑफ कुरान। मैं कुरान रोज रिसाइट करके ही सोती हूँ, की हूँ। आई स्लीप, आई कंप्लीट रिसाइटिंग। या हम ये भी लिख सकते हैं, आई रिसाइट। आपको इजी बनाने के लिए मैं इसको ज्यादा वर्ब ये नहीं इस्तेमाल कर रही। मेन वर्ब मैं ये इस्तेमाल करती हूँ कि मैं रिसाइट करती हूँ और फिर सोती हूँ। आई रिसाइट द कुरान डेली बिफोर स्लीपिंग। मुझे बिना दुआ करे नींद नहीं आती। आती भी बिल्कुल वैसे ही सेंटेंस है। तो आए नहीं आती, नहीं सो पाती, मतलब मुझे आई कांट स्लीप, आई कांट स्लीप मैं नहीं सो सकती विदाउट, बिना मेकिंग दुआ। ठीक है। और फिर एक सेंटेंस है, मैं आज का कुरान पोर्शन पढ़ चुकी हूँ। मैं आज का कुरान पोर्शन पढ़ चुकी हूँ मतलब अभी अभी करके चुकी हूँ। तो कौन सा सेंटेंस आएगा? हैज या हैव वाला। और उसके संग लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई के साथ लगेगा हैज या हैव। आप बताइए। आई हैव कंप्लीटेड टुडेज पोर्शन ऑफ कुरान, इसलिए आराम कर रही हूँ। दैट्स वाई आई एम, आराम कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ ना, तो आई एम टेकिंग, आईएनजी लग गया, देखिए वर्ब में आईएनजी लग गया, रेस्ट। मैं 4 साल से कुरान पढ़ रही हूँ या सीख रही हूँ। अब ये वाले सेंटेंसेस हैं जो हम इस वीडियो में सीखेंगे जब हम कोई बात, काम शुरू करे हुए हमें बहुत टाइम हो चुका होता है, लेकिन अभी भी काम चल रहा है, इसलिए वो प्रेजेंट में है। मैं 4 साल से कुरान सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ। सो वी आर स्टिल इन प्रेजेंट टेंस, बट द वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट। तो ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं इनको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनकी एक पहचान ये होती है कि ये बड़े लंबे होते हैं, क्योंकि
मैं 4 साल से कुरान पढ़ रही हूँ। आई हैव बीन रीडिंग कुरान सिंस फॉर 4 years, ऐसे करके कुछ ना कुछ सिंस फॉर कुछ लगता है नहीं। तो अगर हम देखें कि इसी सेंटेंस को हम दोबारा लिखते हैं। मैं 4 साल से कुरान सीख रही हूँ। तो ये रही हूँ वाला सेंटेंस है वैसे तो इसमें ये भी हम सोच सकते थे कि हम लिख दें कि आई एम लर्निंग कुरान। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी नहीं कर रही हूँ, 4 साल से कर रही हूँ। तो यहाँ एम नहीं लगेगा, यहाँ पे हमें कुछ और लगाना पड़ेगा और वो होगा हैव बीन। हैव क्यों लगा? क्योंकि ये एक इंसान है, आई है, और प्लूरल है। आई हैव बीन, बीन साथ में लगेगा। लर्निंग एज इट इज रहेगा, कुरान। और 4 साल से, 4 साल से क्योंकि 4 साल एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। लॉन्ग से मतलब एक वक्फा है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। एक कोई पॉइंट नहीं है बल्कि एक वक्फा है। तो इसको हम करेंगे फॉर 4 years। अगर ये होता कि मैं 26 अप्रैल से कुरान सीख रही हूँ। अब ये 26 अप्रैल क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि ये कोई डेट है। तो अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ फॉर की जगह सिंस लगाती। सिंस 26 अप्रैल। आई होप फॉर और सिंस का मीनिंग क्लियर हुआ है। अगर मैं कहूँ मैं कल से कुरान पढ़ रही हूँ, कल से यानी कि यस्टरडे। यस्टरडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, वक्फा नहीं है। अगर मैं कहूँ मैं 2 मिनट पहले से कुरान पढ़ रही हूँ, 2 मिनट, अब 2 मिनट है तो बहुत छोटा, लेकिन है एक वक्फा। तो यहाँ पे आएगा आपका फॉर, यहाँ पे आएगा सिंस। तो इस तरीके से याद रखिएगा इसको कि फॉर और सिंस में क्या अंतर है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो अब मैं आपको कुछ सैंपल सेंटेंसेस दूंगी जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस के अंदर आते हैं, जो कि हैं इस तरीके से कि वो फज्र से कुरान पढ़ रही है। ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख नहीं रही हूँ उनको। वो फज्र से कुरान पढ़ रही है, तो शी पढ़ रही है यानी कि शी। फिर शी के साथ आएगा हैज। इस टेंस के अकॉर्डिंग बीन भी आता है और वर्ब में आईएनजी भी आता है। नमाज पढ़ने के लिए आता है ऑफरिंग। शी हैज बीन, सॉरी, नमाज नहीं पढ़ रही है, कुरान पढ़ रही है। शी हैज बीन रीडिंग कुरान। कब से पढ़ रही है? शी हैज बीन रीडिंग सिंस फज्र। फज्र से, क्योंकि फज्र एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है। शी हैज बीन रीडिंग द कुरान सिंस फज्र। एक और सेंटेंस लेते हैं। हम अपने एग्जाम्स के लिए बहुत दिनों से दुआ कर रहे हैं। बहुत दिनों से दुआ कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? एग्जाम्स के लिए दुआ कर रहे हैं। वी, हम। फिर उसके साथ आएगा हैव। पहले मेन बात लिखेंगे, वी हैव बीन प्रेइंग। किस चीज के लिए? फॉर आवर एग्जाम्स। कब से? बहुत दिन से। तो दिन, बहुत सारे दिन हो गए, वक्फा हो गया। तो फॉर मैनी डेज। और एक सेंटेंस लेते हैं। वो 5 साल से मदरसे में पढ़ा रहा है। अब इसमें एक इंसान है और कोई पढ़ा रहा है। पढ़ा रहा है यानी कि एक है कोई, तो हम ही या शी लेंगे। पढ़ा रहा है इसलिए ही लेंगे। ही के साथ आएगा हैज, फिर लगेगा बीन, फिर लगेगा आईएनजी वाली फॉर्म का वर्ब। तो वर्ब क्या है पढ़ाने की? टीचिंग। तो ही हैज बीन टीचिंग, ही हैज बीन टीचिंग इन द मदरसा। कितने सालों से? 5 साल से। फॉर 5 years।
इस तरीके से हम सेंटेंस बना रहे हैं। तो अगर हम इसका रूल जानना चाहें तो ये रूल होता है सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आई, यू, ही, शी, वी, दे, या कोई नाम एक्स वाई जी। तो ही, शी, एक्स वाई जी ये तो लगेंगे, इनके साथ तो आएगा हैज। ठीक है। और आई, यू, वी, आई, यू, वी, दे, इनके साथ आएगा हैव। ठीक है। हैज प्लस बीन सबके साथ आएगा, प्लस जो भी वर्ब है मेन उसमें आईएनजी लगेगी, और फिर आपकी बात की ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आप लास्ट में लगाएंगे कितने साल से, यानी कि सिंस या फॉर वाला क्लॉज। तो देखिए अपने आप में ये सेंटेंसेस कितने लंबे हो गए, तो ये दिखने में पहचान में आ जाते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि नहीं इसमें से ढूंढो कौन से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं, तो वो बहुत आसानी से आप ढूंढ सकते हैं उनको। और ये क्यों यूज होते हैं ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा अब तक, कि जब हम कोई काम पहले से स्टार्ट करे हैं और हम अभी तक कर रहे हैं उसे, अभी वो चल रहा है, सिर्फ अभी अभी चल रहा है, मैं पहले की नॉलेज नहीं दे रही, तो आईएनजी लग जाएगा इज एम आर के साथ। मैं कुरान पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं कुरान पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं तब से कुरान पढ़ रही हूँ, ये तो हमें तब बताना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कि मैं कब से पढ़ रही हूँ, सिंस। तो यहाँ पे इज एम आर की जगह हैज या हैव बीन रीडिंग, सिंस या फॉर, डिपेंड करता है कि वक्फा है या पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इस तरीके से हमारे समझ में आया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस स्टेटमेंट वाइज कैसे बनते हैं। अब सवाल उठता है कि हम इनका स्टेटमेंट ना हो, हमारा क्वेश्चन हो, तो हम किस तरीके से बनाएं। तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या होगा कि हम पूछेंगे किसी से कि क्या तुम इस मदरसे में पहले से पढ़ रहे हो, या क्या तुम इस मदरसे में 2 साल से पढ़ रहे हो, या तुम कब से पढ़ रहे हो, है ना। कब, कितने वक्फे से पढ़ रहे हो, कितने टाइम से पढ़ रहे हो, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडीइंग इन दिस मदरसा। ये है कब से पढ़ रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, तुम पढ़ रहे हो इस मदरसे में। तो आंसर आप दे सकते हैं आई हैव बीन स्टडीइंग इन दिस मदरसा सिंस, या तो कल ही ज्वाइन किया है, अगर आप कह रहे हैं तो आप कहेंगे सिंस यस्टरडे। अगर आप कहेंगे कि भाई 2 दिन पहले ज्वाइन किया था, तो आप फॉर 2 डेज कहेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपने सेंटेंस का क्वेश्चन बना दिया। तो हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन में पहले की तरह, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता था, ऐसी पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ की बजाय यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन। और हमें अगर नेगेटिव बनाना है तो ध्यान रखिएगा, नेगेटिव जब भी बनता है तो हैव या हैज, इज या एम या आर, इन सब के साथ ही नॉट लगता है, और कहीं नॉट नहीं लगेगा। ये बात भी ऐसे याद रखिएगा कि हमेशा कॉन्ट्रैक्शन हैज नॉट का हैजंट होता है। ठीक है। तो हैजंट होने के लिए हैज के साथ ही नॉट लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं एक सेंटेंस ऐसा बनाऊं कि क्या तुमने कुरान क्या तुमने कुरान क्या तुम यहाँ पर 2 साल से नहीं पढ़ रहे हो, हैव यू नॉट बीन स्टडीइंग हियर फॉर 2 years, यस आई हैव नॉट बीन स्टडीइंग। हाँ मैं यहाँ पर 2 साल से नहीं, फॉर 2 years, in fact I have been studying just for 1 year। तो ये
सेंटेंस मैंने बताया आपको कि हैव के साथ नॉट लगता है, आई हैवंट। जब भी नॉट लगाएंगे तो हैवंट के साथ लगाएंगे, हैजंट के साथ लगाएंगे। इस तरीके से याद रखिएगा। तो ये बात होती है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। और इसका खास रूल बस यही है कि सब्जेक्ट के साथ आपको हैज या हैव बीन लगाना है, ये देखना है कि प्लूरल है या सिंगुलर है। फिर उसको साथ आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लगानी है, और उसके बाद आप लास्ट में लगाएंगे टाइम का, यानी कि सिंस या फॉर। ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप कुरान शरीफ खोलिए और खूब सारे सेंटेंसेस पढ़िए। जब आप देखेंगे और उनमें देखिए कि किस वाले सेंटेंस में ता है ती है वाले में, अल्लाह, अल्लाह रहमत करता है, अल्लाह शोज मर्सी। ठीक है ना? अल्लाह शोज मर्सी अपॉन द बिलीवर्स। ये अच्छा, कुरान शरीफ में आप देखेंगे कि कुछ चीजें तो कुरान शरीफ हमें पास्ट के बारे में बहुत बताती है कि मूसा अलैहिस्सलाम आए थे तो क्या हुआ था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे क्या हुआ था। तो अभी तक हमने पास्ट टेंस तो नहीं लिया है। ऐसी कुरान हमारे फ्यूचर की भी बहुत बातें बताती है कि कयामत के दिन क्या होगा, या इस दिन क्या होगा, अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा। ठीक है? अभी हम कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस आप इसमें ढूंढ सकते हैं। जब भी आप कुरान शरीफ खोलें तो आप देखिए कि कौन से सेंटेंसेस में वर्ब यूज हो रहा है और उसके साथ एस या ई एस यूज हो रहा है। ठीक है? जैसे कि अल्लाह शोज मर्सी अपॉन द बिलीवर्स, अल्लाह ये करता है। ये बातें बहुत तरीके बहुत ज्यादा दी हुई हैं इस कुरान शरीफ में कि अल्लाह की सिफात कैसी है, कैसे वो करता है, ये करता है, वो करता है, हमें माफ करता है, हमें देता है, हमें रिवॉर्ड करता है, हमें क्या सिंस को माफ करता है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप इजीली ढूंढ सकते हैं कुरान शरीफ में, जो आपने पढ़ लिए, जो कि सिंपल प्रेजेंट के अंदर आएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस एज सच नहीं मिलेंगे आपको कुरान शरीफ में, लेकिन आप बना सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं कुरान को लेकर या हदीस को लेकर। ठीक है? क्योंकि इस वक्त तो कुछ नहीं हो रहा ना, कुरान शरीफ आ चुकी है। ठीक है? अगर मुझे यही सेंटेंस बनाना हो कि कुरान शरीफ रिवील हो चुकी है, द कुरान हैज बीन रिवील्ड, रिवील्ड, तो ये हैज बीन मैंने लगाया, हैज बीन रिवील्ड, रिवील हो चुकी है। ठीक है? अल्लाह ने, अल्लाह, अब मैं कहूं कि अल्लाह ने हेवन और अर्थ दोनों बना चुके हैं, अल्लाह ने बना दिए। तो अल्लाह हैज क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। और अगर मैं कहूं अल्लाह ने क्रिएट करे थे हेवंस और अर्थ एक टाइम पर, तो फिर मैं हैज नहीं लगाऊंगी, अल्लाह क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ, वो पास्ट टेंस हो जाएगा। लेकिन हम अब पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप अगर कुरान शरीफ खोलेंगे तो आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे, और आप इस इन लेक्चर्स के लाइट में उनको पढ़ने की कोशिश करिए और उनमें से सेंटेंसेस निकालिए। अब वक्त आ गया है कि मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूं जिसमें आप सही आंसर्स दें मुझे कमेंट्स में। तो आज के सेंटेंस आपके लिए हैं, मैं 6 मंथ से तफसीर पढ़ रहा हूँ। मैं शीबा अरबिक की प्रैक्टिस बहुत समय से कर रही हूँ, बहुत वक्त से कर रही है। वह मस्जिद बहुत समय से जा रहा है। इनका आंसर्स मुझे आप कमेंट्स में दीजिए,
और देखते हैं कि सही जवाब कौन देता है। अगर आपके समझ में आ गया है तो आप बेशक बिल्कुल सही जवाब देंगे। कमेंट्स में बताइए मुझे कौन सी चीज अभी तक क्लियर नहीं हुई है, तो मैं उसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाऊं। और आई होप दैट प्रेजेंट टेंस हैज बीन कंप्लीटेड। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। हाउ वुड आई से दिस इन इंग्लिश? आई फील, मुझे ऐसा लगता है। लगता है यानी कि ये कैसा सेंटेंस है? ताहती है वाला। आई फील दैट मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, यानी मैं बता चुकी हूं, यानी कि ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। दैट आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग रिगार्डिंग द प्रेजेंट टेंस। देखिए, इस तरीके से हम अपनी बातों को सिंपली ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर हमें टेंसेस के रूल समझ में आ जाए तो मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, इफ इट इज नॉट क्लियर टू यू, देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।